हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री विद पवन शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रखी है और लगातार हम केमिस्ट्री टॉपिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को लगातार पढ़ रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था एल्किल समूह और उस एल्किल समूह के बारे में जो भी नामकरण था वो हमने पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड क्लास 12th का टॉपिक लेके आ रहे हैं और हम केवल इस क्लास में नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। इसका एल्किल समूह से हैलाइड जुड़ने के बाद जो बनता है एल्किल हैलाइड, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। एल्किल हैलाइड का नामकरण पढ़ेंगे ओनली फॉर, और नामकरण एक तो पहली पद्धति होगी सामान्य या रूढ़ पद्धति या कॉमन पद्धति, और दूसरी जो पद्धति यहां अपने पढ़ने जा रहे हैं वो होगी IUPAC पद्धति, यानी एक सामान्य पद्धति और सेकंड IUPAC। एक थर्ड और पद्धति होती है व्युत्पन्न पद्धति, डेरिवेटिव सिस्टम, वो यहां हम नहीं पढ़ेंगे। ये अपने एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 12th में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड अपने टॉपिक या चैप्टर लगेंगे, हम पहले उनका नामकरण और वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं वही पढ़ने जा रहे हैं। एक बार हमें सभी टॉपिक का नामकरण आ जाएगा, उसके बाद हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इजी सी लगेगी और हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोबिया है वो जल्दी ही दूर होने वाला है। तो बच्चों, अपने शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th एल्किल हैलाइड। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो एल्किल समूह होता है उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, और वह R किस से जुड़ा हुआ था, H से, तब उसको बोलते हैं हम एल्केन। और एल्केन से ही अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बचने वाला जो ये समूह है वो क्या कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं इसके द्वारा, हैलाइड के द्वारा, यानी हैलाइड को किससे दर्शाते हैं, X से, तो यहां अगर ये हैलाइड इस H को प्रतिस्थापित कर दे और खुद आकर R के साथ जुड़ जाए तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो कहलाता है एल्किल हैलाइड। R को बोलेंगे एल्किल और X को बोलेंगे हैलाइड। तो यहाँ X जो है वो तो यहाँ पर आया है H के स्थान पे, और हाइड्रोजन है वो इस RH से प्रतिस्थापित हुआ है, इसलिए प्लस तो जोड़ेंगे X और माइनस करेंगे H। ये जो बना यौगिक है वह कहलाता है एल्किल हैलाइड। यहां R एल्किल है और X क्या है, हैलाइड है। X की जगह हम क्या रख सकते हैं, हैलाइड कौन होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो 17 वर्ग होता है, 17वां वर्ग होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो किस समूह में आते हैं, हैलाइड समूह में आते हैं। और यहाँ एल्केल के स्थान पर हम जो प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार एल्केन से हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं बेटा। ये एल्केन जो होता है ना वो संतृप्त होता है, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से डेफिनेशन क्या होगी बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को X यानी हेलाइड समूह से जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्किल हेलाइड कहलाते हैं। तो एल्किल हेलाइड इस प्रकार से हमें बेटा प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अपने एल्किल बदल बदल कर चेंज कर करके ले सकते हैं। तो यहां अपने एल्किल लेने जा रहे हैं बेटा, एल्किल। एल्किल कौन से ले सकते हैं, एल्किल अगर आपने एक कार्बन वाला लेते हैं तो उसे बोलेंगे मैथिल या मेथाइल। ठीक है, दो कार्बन वाला लेते हैं C2H5 तो इसे क्या बोलेंगे, एथिल या एथाइल। ठीक है, अगर तीन कार्बन वाला लेते हैं C3H7 तो इसे बोलेंगे प्रोपिल। ठीक है, अब यहां पर हम एल्किल के साथ हेलाइड जोड़ने जा रहे हैं। तो हेलाइड यहां पर क्या था, X, तो यहां मैंने क्या जोड़ दिया, X, यहां भी क्या जोड़ दिया, X, और यहां भी क्या जोड़ दिया, X। तो ये क्या बन गया, एल्किल हेलाइड। ये एल्किल है और ये क्या है, हेलाइड है। अब ये एल्किल हेलाइड जो नाम है वो है इसका सामान्य नाम। क्या नाम है बेटा, सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, रूट पद्धति का नेम है, रूट नाम है। अब इसका जो नामकरण कर रहे हैं वो आपको पहले एल्किल का करना है और फिर किसका करना है, हेलाइड का करना है। तो यहां हम सबसे पहले, ये तो नाम हो गया मैथिल और ये एक्स क्या है, हेलाइड। तो अगर देखा जाए तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल हेलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, और एक्स का क्या हो जाएगा, हेलाइड, एथिल हेलाइड। इसी प्रकार प्रोपिल और आगे एक्स का क्या हो जाएगा, हेलाइड। तो क्या नाम बन गया, प्रोपिल हेलाइड। ठीक है, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि हम एक्स लें, यहां पर अपने बुक के अकॉर्डिंग एक्स की जगह कोई भी 17 वर्ग का तत्व लेंगे। तो मैं यहां पर सभी जगह कुछ ना कुछ एक्स के स्थान पर ले लेता हूं। मैं यहां पर ले रहा हूं फ्लोरीन, यहां लेता हूं क्लोरीन और यहां लेता हूं ब्रोमीन। अब बताइए इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम तो होगा मैथिल, और इस F का क्या नाम होगा, F का नाम वैसे तो फ्लोरीन होता है लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है तो यहां पर यह बनेगा फ्लोराइड। क्या बनेगा, फ्लोराइड, तो मैथिल फ्लोराइड। इसी प्रकार Cl क्लोरीन होता है लेकिन जब किसी के साथ जुड़ जाता है, बंध बना लेता है, तो यह कहलाता है क्लोराइड। क्या कहलाता है, क्लोराइड। ये सारे ऋणात्मक की तरह कार्य करते हैं तो इनके नाम के पीछे आइड जुड़ा होता है। अब ये Br है, वैसे तो ब्रोमीन होता है लेकिन यहां क्या होगा, ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमाइड। ठीक है, ये मैथिल फ्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड और ये प्रोपिल ब्रोमाइड। अब यहां पर प्रोपिल जो होते हैं वो दो प्रकार से अपने संरचना में दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोपिल की बात करूं तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, प्रोपिल एक तो होता है नॉर्मल प्रोपिल। अब नॉर्मल प्रोपिल कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 इतना बनाएंगे नॉर्मल के लिए, और प्रथम कार्बन के साथ मान लो आपने Cl जोड़ दी, तो इस प्रकार की जो श्रृंखला है सीधी श्रृंखला हो और प्रथम कार्बन पर अगर कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो तो वह एल्किल प्रोपिल कहलाता है। तो इसको नॉर्मल प्रोपिल कहलाता है, तो इसको नॉर्मल प्रोपिल बोलेंगे और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड।
अब ये जो प्रोपिल है इसको हम दूसरे तरीके से भी दर्शा सकते हैं। सपोज कीजिए आपने ऐसे दर्शा दिया, ठीक है, इस तरीके से, और अब आपने यहां जोड़ दिया Cl। बताइए ये 1 नंबर कार्बन पे Cl है क्या? नो। तो यहां क्या करेंगे, जब CH के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हो तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल और क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यहां पर 3 कार्बन वाला जो प्रोपिल होता है वो 2 ही फॉर्म में हो सकता है, नॉर्मल और आइसो। अब बात करते हैं अपने 4 कार्बन वाले। जब अपने 4 कार्बन वाला एल्किल समूह लेते हैं C4H9, ठीक है, और उसके साथ में जब कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा होता है तो उसका साधारण भाषा में या सामान्य नाम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो यहां पर क्या क्या कंडीशन बनती है। नंबर 1, अगर हम 4 कार्बन को इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर 1 नंबर के साथ सपोज कीजिए हमने जोड़ दिया Cl, तो मैं यहां 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, 2 2 और 2। अब बताइए ये कौन सा एल्किल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल है। ब्यूटिल में पहला किस प्रकार से बनता है, नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाले में आपको देखना है प्रतिस्थापी पहले कार्बन के साथ है क्या, है, और श्रृंखला लंबी है क्या, है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटिल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो हो जाएगा ये इसका साधारण नाम। एल्किल के हिसाब से तो एल्किल तो ये है, और हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड है। अब हम नॉर्मल के बाद इसको बनाते हैं अलग से एल्किल। तो एक अपने एल्किल इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है, यहां मैंने CH2 कर दिया, यहां मैंने CH3 कर दिया, या CH3 कर दिया, ठीक है, और यहां CH2 कर दिया, और यहां एक Cl जोड़ दिया, और यहां मैंने, क्या 1 नंबर वाले कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, तो ये नॉर्मल तो नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल नहीं होगा तो कौन सा है, देखते हैं। 2 नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। 2 नंबर कैसे हैं, 2 नंबर ऐसे हैं कि 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, यहां 2 नंबर वाले से जुड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आप देखिए क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, और 2 से जुड़ा होता है तो उस एल्किल को कौन सा एल्किल बोलते हैं, द्वितीयक या सेकेंडरी एल्किल बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी एल्किल है, तो सेकेंडरी एल्किल है तो सेकेंडरी लिख दिया। एल्किल कौन सा है, 4 कार्बन वाला ब्यूटिल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, यानी सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। आई बात समझ में। अब हम 4 कार्बन वाले एल्किल को कुछ इस तरीके से दर्शा रहे हैं। यहां मैं 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, 3 यहां जोड़ देता हूं, और 1 यहां जोड़ देता हूं, 2 यहां जोड़ देता हूं, ठीक है। अब ये कौन सा एल्किल है, नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि साइड में श्रृंखला आ गई, पार्श्व श्रृंखला आ गई, तो नॉर्मल तो नहीं है। तो आइसो चेक करते हैं। तो आइसो देखिए आप, CH है, 2 CH3 है, तो कौन सा होगा, आइसो, इसको बोलेंगे आइसो। अब आइसो के बाद में टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो इसको बोलेंगे ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहां 3, यहां भी 3, यहां भी 3, और यहां कुछ नहीं। क्या ये नॉर्मल है, नहीं है। क्या आइसो है, एक बार के लिए हो सकता है आइसो लगे कि 2 CH3 है, लेकिन CH3 कितने हैं, 3, और यहां CH है क्या, नहीं है, तो ये आइसो भी नहीं है। सेकेंडरी भी नहीं है, चेक कर लेना। ये कौन सा है, प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है,
3 से, तो ये 3 डिग्री है, यानी टर्सरी है, यानी तृतीयक है। 3 नाम है इसके, 3 डिग्री, थर्ड डिग्री, टर्सरी और तृतीयक। टोटल कार्बन कितने? 4। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। टर्सरी यानी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि 4 कार्बन वाले से कौन कौन से एल्किल बनते हैं? नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी। ये 4 प्रकार के क्या बनते हैं? एल्किल बनते हैं, जिनका हमने साधारण भाषा में सामान्य नाम पढ़ लिया। साधारण नाम के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इनका IUPAC नाम। IUPAC जो नाम होता है, IUPAC एक पूरी संस्था है जिसका पूरा नाम आपने पढ़ा भी था पहले। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, P का मतलब होता है प्योर, A का मतलब होता है अप्लाइड और C का मतलब होता है केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग जो नाम होता है वो इंटरनेशनल नेम होता है। सभी विश्व में, पूरे विश्व में इंटरनेशनल नाम ही मान्य होता है। ये इसका साधारण नाम था और इसका IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। क्योंकि ये एल्केन से व्युत्पन्न होते हैं इसलिए इनका नाम हेलो एल्केन से दिया जाता है। एल्केन जो भी था उसका नाम एल्केन के हिसाब से लिख देंगे और पहले उसका नाम लिख देंगे हेलो का पूर्व लगन के रूप में। किस प्रकार से समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो CH3 था ये कौन से एल्केन से बना है? ये जरूर बना है CH4 से। ठीक है, और CH4 का नाम क्या होता है? मेथेन। क्या होता है? मेथेन। तो पहले हमें एल्केन का नाम है वो देखना होता है। ये CH4 से बना है इसलिए इसका नाम होता है मेथेन। उसके बाद अगर देखें तो हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, और हेलोजन कौन सा है? F। अब ये F जो है ये जब किसी आयन के रूप में पीछे लिखा जाए तब तो होता है फ्लोराइड, और जब इसका नाम पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है तो F को बोला जाता है फ्लोरो। क्या बोला जाता है? फ्लोरो। क्लोरीन को क्या बोला जाता है? क्लोरो। ब्रोमीन को क्या बोला जाता है? ब्रोमो। और Br को ब्रोमो और आयोडीन को बोला जाता है आइडो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अब इनका IUPAC नाम करेंगे। तो सबसे पहले आप हेलो लिखेंगे। हेलो क्या था? F यानी फ्लोरो। ठीक है, और ये CH3 है ये कौन से एल्केन से बना है? मेथेन से, फ्लोरो मेथेन। आई बात समझ में? उसी प्रकार आगे चलते हैं। यहां C2H5 है तो ये जरूर किससे बना है? एथेन से। C2H5 है वो C2H6 से बना है, एथेन से बना है। और ये Cl क्या है? क्लोरो। तो जब नाम लिखेंगे तो पहले हेलो का, हेलो कौन? Cl, क्लोरो। और ये किससे बना है? एथेन से, क्लोरो एथेन। यहां आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि सर अभी तो बता रहे थे C2H5 एथिल होता है, अभी सर इसका नाम लिख रहे हैं एथेन। यही बात हमें ध्यान रखनी है वेरी केयरफुली। क्या? कि जब इसका नाम पहले लिखा जाता है एल्किल के हिसाब से तो ये एल्किल कौन सा है? एथिल। और जब इसी का नाम IUPAC में व्युत्पन्न के हिसाब से लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है, पूर्व लगन ना लिखे अनुलगन लिखा जाता है, तो यही बना जाता है एल्केन। ये एल्केन बन जाता है। और C2H5 है जो कि एथेन से बनता है इसलिए यहां नाम क्या आया है? एथेन। अब चलते हैं अपने इसके पास। ये C3H7 वाला है तो C3H7
यानी प्रोपिल किससे बनता है? प्रोपेन से। किससे बनता है? प्रोपेन से। अब प्रोपेन से बनता है और Cl का मतलब क्लोरो, तो पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। और अब 3 कार्बन वाला है तो क्या नाम आएगा? प्रोपेन। क्या नाम आएगा? प्रोपेन। अब यहां क्या समझना है कि जब इसको और इसको हम साधारण में नॉर्मल और आइसो दे रहे थे, तो यहां पर भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या, कि क्लोरो कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है। देखो यहां से जुड़ा हुआ है, श्रृंखला यहां से शुरू होगी, 1 2 3, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां लिख देंगे आप 1 क्लोरो। तो सर आप मेरे से पूछ सकते हैं सर कि यहां आपने 1 लगा दिया, लेकिन यहां भी तो आपने 1 नहीं लगाया, यहां भी 1 नहीं लगाया, ये क्या सिस्टम है? ये क्या सिस्टम है? जब एक से अधिक स्थिति हो सकती है प्रतिस्थापी की, वहां आपको नंबर दिखाना जरूरी है। यहां तो कहीं भी जुड़ेंगे वहां एक ही होगा, तो यहां क्या है? 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार इसकी बात करें तो अब ये वाला देखा जाए ना, तो आइसो था साधारण में, तो आईयूपीएसी में क्या होगा? ये 1 नंबर कार्बन नहीं है, 1 नंबर कार्बन या तो ये है और या फिर ये है, क्योंकि आप लंबी श्रृंखला देखें तो इस तरीके से लंबी श्रृंखला बनेगी ना। तो यहां 1 नंबर कार्बन इसको मानेंगे, 2 इसको मानेंगे, 3 इसको मानेंगे, तो ये 2 नंबर कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। अब 3 कार्बन से बना है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब अपने 4 कार्बन वाले एल्किल समूह से बनने वाले एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम देखेंगे, ठीक है। अब 4 कार्बन से पहला ये बना है, तो इसको अपने देखते हैं कि लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है। लंबी श्रृंखला ये बनेगी कार्बन की, 4 कार्बन लंबी श्रृंखला में है, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्यों है सर ये 1 नंबर? क्योंकि प्रतिस्थापी जिधर से नजदीक आता है उधर से ही नंबर शुरू किया जाता है, तो 1 नंबर इसको देना पड़ेगा। अब 1 नंबर पे कौन है? क्लोरो, 1 क्लोरो। और ये 4 कार्बन वाला एल्किल है, तो 4 कार्बन वाला एल्किल कौन से एल्केन से बनेगा? ब्यूटेन से, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अब ये वाला प्रतिस्थापी इस कार्बन से है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन को अगर आप काउंट करते हैं तो यहां लंबी श्रृंखला वाले कार्बन, ये है लंबी श्रृंखला, कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। इधर से करते हैं प्रतिस्थापी को नजदीक लाने के लिए, तो 1 नंबर इधर से करते हैं, 2 3 4, प्रतिस्थापी कितने पे आ गया? 2 पे, वेरी गुड। इधर से करते तो 1 2 3, प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन से आता? 3 से। हमें नजदीक देखना है प्रतिस्थापी किस साइड से है, तो इस साइड से है। कौन है प्रतिस्थापी? क्लोरो। क्या क्लोरो कोई कार्बन से जुड़ा हुआ है? उस कार्बन का नंबर दिया है हमने? हाँ जी दिया है, ये वाला 2 क्लोरो। ओके। अब कितने कार्बन वाला एल्किल समूह है? 4 कार्बन वाला, तो 4 कार्बन वाला एल्किल किससे बनता है? एल्केन से, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। आई बात समझ में? नहीं है तो यहां आप देखिए कि इसका नाम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। तो यहां प्रतिस्थापी आप देखिए, ये वाला भी है और ये वाला भी प्रतिस्थापी है, क्योंकि श्रृंखला से अलग है। तो हम यहां पर ये लंबी श्रृंखला लेते हैं, और लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3, क्योंकि हम इधर भी चलते तो 3 ही आते, हाईएस्ट 3 ही होंगे। और प्रतिस्थापी 2 है, Cl भी है और CH3 भी है, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या करते हैं, अगर अपने इधर से नामांकन करते तो 2 नंबर पे CH3 है और 3 नंबर पर Cl है, 2 और 3 पे है। और अगर हम दूसरा तरीका लगाते हैं जिसमें इधर से 1 2 3, यानी 1 पे और 2 पे है,
तो हमें वह तरीका लगाना है जिसमें प्रतिस्थापी न्यूनतम स्थिति पर आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। अब यहां एक समस्या और आ जाती है, प्रतिस्थापी भी दो हो गए। एक प्रतिस्थापी को हम लिखते हैं मैथिल, अंग्रेजी का पहला अक्षर एम है, और इस क्लोरीन का अगर अपने लिखें क्लोरो तो यहां सी है। अंग्रेजी के अल्फाबेट में जो पहले आता है उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता, तो पहले क्लोरो आएगा, तो क्लोरो 1 पे है तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो। ठीक। अब दूसरा प्रतिस्थापी मैथिल है, 2 नंबर पे है, आप लिखेंगे 2 मैथिल। और लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3, और 3 वाला कौन सा एल्केन होता है, प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो यहां लंबी श्रृंखला कैसे लेते हैं, लंबी श्रृंखला अगर आपने ये ले ली 1 और 2 तो 2 ही कार्बन हो जाएंगे, हमें ये लेनी पड़ेगी। इसमें कितने कार्बन है देखिए 3, और प्रतिस्थापी 1 और 1 2, तो यहां अपने नंबर करें 1 2 3, तो 2 पे ही आ रहा है प्रतिस्थापी दोनों, और इधर से करें तो भी कितने पे आ रहा है, 2 पे ही, तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं। अब 2 पे ही क्लोरो है, 2 पे ही मैथिल है। अल्फाबेट देखना, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, क्लोरो यानी सी, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो, और 2 पे क्या है मैथिल, 2 मैथिल। 3 कार्बन वाला किससे, प्रोपेन से। ठीक है। इस प्रकार से हम 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन लिख सकते हैं। तो ये हमारा था एल्किल हैलाइड का यानी RX का सामान्य नाम और RX का IUPAC नाम। ठीक है।